नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है संसार में वेदों की अप्रवृत्ति होने से अविद्यायुक्त मत उत्पन्न हुए। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार आपके लिए वेद के सिद्धांतों से जुड़े वीडियोस लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अधिक से अधिक वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करें, अपने कीमती सुझाव कमेंट करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे, वेद प्रचार के इस कार्य में आपका सहयोग हमें प्राप्त होता रहे। आइए विषय की ओर चलते हैं। संसार में वेदों की अप्रवृत्ति होने से अविद्यायुक्त मत उत्पन्न हुए। संसार में वर्तमान समय में सहस्त्राधिक अवैदिक मत प्रचलित हैं। इनमें से प्रवृत्तियां और प्रचलन 5000 वर्ष पूर्व महाभारत युद्ध के बाद ही इनका हुआ है। सभी मतों का आधार 4 प्रमुख इनका मत हैं जो पुराण, जैन मतों के ग्रंथ, बाइबल और कुरान आदि ग्रंथों पर प्रचलित हुए हैं। महाभारत युद्ध से पूर्व व महाभारत के 2000 वर्षों से पश्चात तक वेद मत कुछ परिवर्तित अविद्यायुक्त मान्यताओं सहित प्रचलित था। महर्षि दयानंद धर्म के स्वरूप तथा धार्मिक इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान थे। उन्होंने सृष्टि के आरंभ से महाभारत युद्ध तक देश देशांतर में प्रचलित रही वैदिक सत्य मान्यताओं का प्रकाश अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में किया। इस ग्रंथ में उन्होंने वेद के पराभाव और मतांतरों की उत्पत्ति के कारणों पर भी प्रकाश डाला है। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास की अनुभूमिका में इस विषय पर बताते हैं वह कि यह सिद्ध बात है कि 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व वेद मत से भिन्न दूसरा कोई भी मत ना था, क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से विरुद्ध जो है वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं। वेदों की अप्रवृत्तियाँ होने के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। वेदों की अप्रवृत्तियों से अविद्या अंधकार के भूलोक में विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि भ्रमयुक्त होकर जिसके मन में जैसा आया वैसा मत चला लिया। उन सब मतों में 4 मत अर्थात वेद विरुद्ध पुराणी, जैनी, किराणी और कुरानी सब मतों में मूल हैं। वे क्रम से एक के पीछे एक, दूसरा, तीसरा, चौथा चला है। अब इन चारों मतों की शाखाएं 1 सहस्त्र से कम नहीं हैं। इसी क्रम में ऋषि दयानंद ने भी यह कहा है कि सब मतावादी इनके चेलों और अन्य सब को परस्पर सत्य और असत्य सिद्धांतों पर विचार से अधिक श्रम न करना पड़े, इसीलिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ बनाया है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ सभी मतवादियों व उनके अनुयायियों सहित सभी धर्म जिज्ञासुओं को अविद्या से मुक्त मत, सत्य मत के निर्णय में सहायता करता है। अतः सभी मनुष्यों का परम कर्तव्य है कि वह सत्य मत को प्राप्त होने के लिए सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का ही अध्ययन करें और अवश्य अध्ययन करें। ऋषि दयानंद ने अपने उपयुक्त शब्दों में कहा है कि उस पर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के पूर्व के 10 समुल्लासों के प्रकरण अनुसार संक्षेप में प्रकाश डाला है। हमारा यह संसार में ईश्वर का बनाया हुआ है। ईश्वर का सत्य स्वरूप वेदों से प्राप्त होता है। इसको यदि संक्षेप में जानना हो तो ऋषि दयानंद के बनाए आर्य समाज के दूसरे नियम को पढ़ा जा सकता है। इस नियम में ऋषि ने बताया है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वधार, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, सर्वव्यापक, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र सृष्टि करता है। उसी परमात्मा की सबको उपासना करनी चाहिए। ईश्वर सर्वज्ञ है अर्थात सर्व ज्ञानमय है। वह सब जीवों को उनके जन्म जन्मांतरों के अभुक्त कर्मों का भोग कराने, कर्मों के अनुसार सुख दुख का प्रदान करने के लिए सृष्टि की रचना पालन करते हैं। जीव संख्या में अगणित व अनंत हैं जो स्वभावतः जन्म मरण धर्मा हैं। मोक्ष के उपायों को करने पर जीवात्मा की निश्चित ही अवधि के लिए मुक्ति हो जाती है, वह जिसके बाद सभी जीवन पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। ईश्वर की उपासना से जीवन ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर दुखों से सर्वथा रहित हो जाता है। मोक्ष में जीवात्मा ईश्वर के सानिध्य में आनंद का भोग करती हैं। वही आनंद समाधि अवस्था में भी योगी जनों को प्राप्त हुआ करता है। इसी के लिए जिज्ञासु विद्वान यौगिक जीवन को महत्व देते हैं और भोगों से युक्त सांसारिक जीवन को गौण समझते हैं। जैसा इस कल्प में वैसा ही सृष्टिक्रम अनादिकाल से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय तक चलता रहा है। भविष्य में भी अनंत काल तक परमात्मा के द्वारा चलाया जाता रहेगा। इसमें किंचित भी परिवर्तन और अवरोध नहीं होगा। महाभारत के पूर्व के आर्यावर्त का वर्णन करते हुए ऋषि दयानंद ने लिखा है कि यह आर्यावर्त देश ऐसा देश थे कि जिसके सदस्य भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है। इसीलिए इस भूमि का नाम सुवर्ण भूमि है, क्योंकि यही सुवर्णादित्य रत्नों को उत्पन्न करती है। इसीलिए सृष्टि की आदि में आर्य लोग इसी देश में आकर बसे। ऋषि दयानंद बताते हैं कि आर्य नाम उत्तम पुरुषों का है। आर्यों से भिन्न मनुष्यों का नाम दस्यु है। जितने भी भूगोल में देश हैं वे सब के सब इसी देश की प्रशंसा करते और आशा करते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है। यह बात झूठी है, किंतु आर्यावर्त देश की सच्ची पारसमणि है, जिसको लोहे रूप दरिद्र विदेशी छूते ही स्वर्ण अर्थात धनाढ्य हो जाते हैं। आज भी हमारा देश स्वर्ण भूमि है। ऋषि दयानंद ने अपने समय में वेदों का प्रचार कर
वेद प्रचारार्थ, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, आर्या विनय, वेदों का भाष्य करके वह वेद भाष्य के सत्यार्थ की पद्धति बताकर आर्य विद्वानों द्वारा उपनिषदों, दर्शनों, मनुस्मृतियों, वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का संपादन कर भारत भूमि को पुनः स्वर्ण भूमि बना दिया। आज हमारे में मनुष्य की आत्मा को योगी बनाने, समाधि अवस्था में ईश्वर का साक्षात्कार करने, मोक्ष की प्राप्ति के साधन का विज्ञान विधि उपलब्ध है। हमारा अनुमान है कि ऋषि दयानंद समाधि सिद्ध ईश्वर का साक्षात्कार करे हुए योगी थे जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ है। प्राचीन वैदिक युग की विशेषता बताते हुए ऋषि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि सृष्टि से लेकर 5 सहस्त्र वर्षों से पूर्व तक पर्यंत आर्यों का सार्वभौमिक चक्रवर्ती अर्थात भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था। अन्य देशों में मांडलिक अर्थात छोटे छोटे राजा रहते थे, क्योंकि कौरव पांडव पर्यंत यहाँ के राजा राज्य में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चलाते थे, क्योंकि यहाँ मनुस्मृति जो सृष्टि के आदि में हुई उसका प्रमाण है। इसी आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात विद्वानों से भूगोल के सब मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दस्यु, मलेच्छ आदि सब अपने अपने योग्य विद्यों और चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करते। महाराज युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ और महाभारत युद्ध पर्यंत यहाँ के राज्याधीन सब राज्य थे। ऋषि लिखते हैं कि सुनो, चीन का बगदत्त, अमेरिका का बब्रुवाहन, यूरोप देश का विडालाक्ष अर्थात मार्जरा के अदृश्य आंख वाले, यवन जिसको यूनान कह गए हैं, ईरान का शल्य आदि सब राजा राजसु यज्ञ और महाभारत युद्ध में आज्ञानुसार आए थे। सब जब रघुगण राज्य राजा थे तब रावण के यहाँ अधीन था। जब रामचंद्र के समय विरुद्ध हो गया तो उसको रामचंद्र ने दंड देकर राज्य के नष्ट कर उसके भाई विभीषण को राज्य दे दिया था। ऋषि दयानंद ने आर्यावर्त व देश की कुछ हजार वर्षों पूर्व के काल में महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि स्वयंभू राजा से लेकर पांडव पर्यंत आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा। तत्पश्चात आपस में विरोध से लड़कर नष्ट हो गए, क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, अत्याचारी, अन्यायी, अविद्वान लोगों का राज्य कुछ बहुत दिनों तक नहीं चलता। यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुत सा धन असंख्य प्रयोजनों से अधिक होता है तब आलस्य, पुरुषार्थ रहिता, ईर्ष्या, द्वेष, विषयाशक्ति, प्रमाद बढ़ता है। इससे देश में अविद्या, सुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गुण, दुर्व्यसन बढ़ जाते हैं, जैसे कि मद्य, मांस सेवन, बाल्यावस्था में विवाह, स्वच्छाचारिता के दोष बढ़ जाते हैं। जब युद्ध विद्या, कौशल, सेना इतने बढ़ें कि जिसका सामना करने वाला भूगोल में दूसरा ना हो, तब उन लोगों में पक्षपात, अभिमान बढ़कर अन्याय बढ़ जाता है। जब ये दोष हो जाते हैं तब आपस में विरोध होकर उनसे अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है जो उनका पराजय करने में समर्थ हो जाता है। जैसे मुसलमानों की बादशाही के सामने शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप आदि ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास में मैत्रेयोपनिषद के प्रमाण के आधार पर देश के कुछ चक्रवर्ती राजाओं के नाम भी लिखे हैं। उनके यहाँ प्रस्तुत करने का लेश भी हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। लोग वहाँ लिखते हैं कि सृष्टि के आरंभ से लेकर महाभारत पर्यंत चक्रवर्ती सार्वभौमिक राजा आर्य कुल में ही हुए हैं। अब इनके संतानों का अहोभाग्योदय होने से राजभ्रष्ट होकर विदेशियों के पदाक्रांत हो गए हैं, जैसे सुधुम्न, भूरिधुम्न, इंद्रधुम्न, कुलयाश्व, यौवनाश्व, वृदाश्व, अश्वपति, शशतबिंदु, हरिश्चंद्र, अम्बरीश, ननवतु, शर्याति, ययाति, अरण्य, अक्षसेन, मरुत, भरत सार्वभौमिक सब भूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजाओं के नाम लिखे हैं। वैसे स्वयंभू आदि चक्रवर्ती राजाओं के नाम स्पष्ट रूप से मनुस्मृति, महाभारत ग्रंथों में लिखे हैं। इनको मिथ्या करना अज्ञानियों और पक्षपातियों का काम है। भारत के अतीत का यह कैसा स्वर्णिम चित्रण है, जिसे हमारे देश के राजनेता, एक विशेष मानसिकता और विचारधारा से प्रभावित लोगों ने पक्षपात के कारण सामने नहीं आने दिया। सृष्टि के आरंभ से वेदों द्वारा प्रवर्तित वेद मत, वैदिक धर्म ही समस्त भूगोल विश्व में प्रचलित रहा है। वेद मत सब सत्य विद्याओं पर आधारित धर्म था तथा इसे मानव मात्र विश्व का कल्याण होता था, अब भी होता है। वेद मत के मानने से देश के अंदर और बाहर संसार में उपद्रव या तो होते ही नहीं थे या नाम मात्र के होते थे। महाभारत काल और उसके बाद वेदों की अप्रवृत्ति होने से ही अविद्यायुक्त वेद विरुद्ध मतों का अस्तित्व आया, जिनसे मानव को लाभ के स्थान पर अनेक प्रकार की हानियां ही हुई हैं। इन सब मतों को पुनः सत्य वैदिक मत में प्रवेश करने और कराने के लिए ही ऋषि दयानंद ने मानव जाति के हित की दृष्टि से वेद प्रचार को करके अविद्या को छोड़ने और सत्य विद्याओं से युक्त वेद मत को स्वीकार करने के लिए वेद प्रचार किया। अपने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया था। आज भी उनका लिखित व प्रचारित साहित्य हमें वेदों की महत्ता सहित सत्य धर्म, इसके लाभों और महत्ताओं को बताता है। बिना वेद का प्रचार किए उसे विश्व भर में अपनाए
मानव जाति का हित नहीं हो सकता, न ही विश्व में शांति लाई जा सकती है। सभी मतों को विद्वानों का कर्तव्य है कि वह सत्यार्थ प्रकाश सहित ऋषि दयानंद के वेद भाष्य सहित ग्रंथों को पढ़ें, अपनी बुद्धि और हिताहित को देखकर निष्पक्ष होकर सत्य धर्म ग्रहण करें, इसे अपनाने का निर्णय करें। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।